कि ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर शंभु चाप बड़ बोही तू पाई, चढ़े जाई सब संगू बनाई। समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। क्या है कि शिव जी का जो धनुष है उसकी कल्पना एक जहाज के समान कर रहे हैं, एक बड़ा जहाज है। अब देखिए, मैं आपकी नॉलेज में, ज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं, जहाज शब्द का उपयोग इस चौपाई में किया गया है। यानी कि जिस समय कल्पना की गई, जिस समय लिखा गया रामचरितमानस को, उस समय जहाज हुआ करते थे और तुलसीदास जी के मन में, हृदय में पता था कि उनको जहाज किया होते हैं, तभी उनका जिक्र उन्होंने यहाँ पे किया है कि शिव जी का जो धनुष है वो एक जहाज के समान है और उस पर सब लोग जा चढ़े हैं। कौन जा चढ़े हैं? उस पर सवार है परशुराम जी का गर्व और गुरूर, उस पर सवार है देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता जो डर रहे हैं, उस पर सवार है सीता जी की सोच जिनके मन में व्याकुलता है, और उस पर सवार है जनक जी का पश्चाताप और रानियों का विलाप कि हाय ये सुकुमार कैसे धनुष तोड़ेंगे। तो इसलिए शिव जी का धनुष इन सब चीजों से इतना भारी हो गया है। इसी प्रकार हमारा जीवन है, हम अपने जीवन को अनजाने ही भारी कर लेते हैं। अहंकार, गुरूर, कायरता, बेवजह का डर, व्याकुलता, विलाप, पश्चाताप और जाने क्या क्या सोच के हम अपने जीवन को भारी कर लेते हैं। जिस प्रकार शिव जी का धनुष भारी हो गया था। और जो श्री रामचंद्र जी की भुजाएं हैं वो समुद्र के समान हैं, वो बलशाली हैं। तो जो समाज बनाया है ना, जिसमें हमने अभी जिक्र किया, गर्व है, भय है, व्याकुलता है, विलाप है, संताप है, ये सब श्री राम जी के बल रूपी समुद्र के पार जाना चाहते हैं, लेकिन ले जाने वाला कोई केवट नहीं है। कोई केवट ही तो, हमारे जीवन में कोई ना कोई केवट ऐसा होता है जो हमें पार लगाता है, लेकिन इधर कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चिता इसिए कृपायतन जानि बिकल विशेषी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी। श्री राम जी ने सब लोगों को देखा और वो उन्हें कैसे लग रहे हैं? जैसे चित्र में कुछ लिखा हुआ है, सबके भाव लिखे हुए हैं। फिर कृपा के धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा। अब जब सीता जी की ओर देखते हैं तो वो जानते हैं कि माँ सीता कितनी व्याकुल है। हमारे जगत के कृपा धाम, कृपा निधान माँ सीता को देख के जान पा रहे हैं कि हमारी माता सीता कितनी व्याकुल है। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समते, तृषित बारी बिनु जो तनु त्याग, हुए करई का सुधा तड़ाग। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समते ही। उन्होंने, किन्होंने? रघुनाथ जी ने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। किनका? माता सीता का। कल्प क्या होता है? कल्प का अर्थ है युग, युग, एक एरा। तो एक एक पल, क्षण एक एक युग के समान बीत रहा था, कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा? अब मान लीजिए कि एक तालाब है, अमृत का है, लेकिन उसके ही बगल में एक प्यासा आदमी मर गया। तो प्यासा आदमी मर गया तो उसके लिए अमृत का तालाब किसी काम का नहीं है। यह ख्याल श्री रघुनाथ जी के मन में आ रहे हैं और सीता माता के लिए वो एक एक पल एक कल्प के समान बीत रहा है।
सब कृषि सुखाने, समय चूके पुण्य का पछताने। अस जिया जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लगी प्रीति बिटे श्री राम। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। सारी खेती के सूख जाने पे वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। अस जिया जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। पुलकित मतलब खुश हो गए, हर्षित हो गए, हर्ष आ गया उनके अंदर। तो जब माता जानकी को देखा तो श्री राम जी मन में सोच रहे हैं कि मेरी माता, मेरी जो जानकी है, मेरी सीता है, ये बड़ी व्याकुल है। और वो देख पा रहे हैं कि सीता का जो प्रेम है उनके प्रति कितना अगाध है, कितना विशेष है। आइए आगे दर्शन करते हैं। ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लागव उठाई धनु लीना। दम के उदामिन जिमि तब लयऊ, ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाई धनु लीना, दम के उदामिन जिमि जब लयऊ। मुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। कि मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया। हमारे रघुनाथ जी सबसे पहले अपने मन ही मन में अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव कौन है राम जी के, याद है? बताओ कौन है? नहीं, जो राम जी के गुरु हैं वो है वशिष्ठ। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ, जो कि राजगुरु भी थे। फिर विश्वामित्र जी हैं कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। बड़ी फुर्ती से उन्होंने धनुष को हाथ में लिया। धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में बहुत जोर से बिजली चमकी, मंडलकार हो गया। लेद चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लख देख सब ठाड़े। तेहि छन राम मध्य तनु थोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। मेरे राम राम राम, सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। कि मन ही मन राम ने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तो वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, कोई देख ही नहीं पाया। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं चला। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े हुए देखा कि श्री राम जी तो धनुष खींच के खड़े हुए हैं। श्री राम जी ने धनुष उठा भी लिया, चढ़ा भी दिया और खींच भी दिया, और श्री राम जी अब धनुष लेकर खड़े हुए हैं। धनुष को श्री राम जी ने मध्य से पकड़ा, बीच में से पकड़ के तोड़ डाला। बीच में कैसे तोड़ डाला? मध्य से। कहते हैं कि तेहि छन राम मध्य तनु तोरा, मध्य तनु तोरा, कि राम जी ने धनुष को बीच में से पकड़ा, मध्य से पकड़ा। कैसे कि वो ना दिन था ना रात थी, राम जी ने दिन रात के मध्य में धनुष तोड़ा। ना मौसम सर्दी का था ना गर्मी का था, श्री राम जी ने धनुष को मध्य में तोड़ा और कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। और धनुष टूट चुका है। शिव जी का धनुष हमारे श्री रघुनाथ जी ने तोड़ दिया। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम
जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, मेरे राम मेरे राम। अरे भुवन घोर कठोर रविवादी तजी मार्ग चले, कर रही दिग्गज डोल मही आई गोल कुरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर काम दीन सकल विकल विचार, को दंड खंडे राम तुलसी जयति बदन उचारही, मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए, बहुत जोर का शोर हुआ, बहुत जोर से बिजली कड़की, सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, सूर्य देवता के घोड़े इधर उधर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे, देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारने लगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब सबको निश्चय हो गया, सबको मालूम पड़ गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। बोलिए श्री रामचंद्र जी की, श्री रामचंद्र जी की, श्री रामचंद्र जी की। आइए और जयकारे के साथ में ये सोरठा है। शंकर चाप जहाज सागरु रघुबर बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा, जो प्रथमी मोह बस। कि शिव जी का धनुष जहाज है, मैंने कहा था ना क्या शिव जी का धनुष जहाज है, और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष के टूटने से वो सारा समाज जो बुराइयां थी, नकारात्मकता थी, डूब गया। जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़े थे, इस जहाज पे कौन सवार हुए थे? भय, अहंकार, संताप, अहंकार, गर्व, विलाप, जो इस जहाज पे सवार हुए थे वो सब के सब इस जहाज पे चढ़े थे, सब के सब डूब गए। आइए आते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु दो चाप खंड मही डार, देखी लोग सब भये सुखारे, कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अब काहु सुहावन। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए कि राजा जनक का संकल्प प्रण हठ आज पूरा हो गया, कि शक्ति को बिहाने के लिए, वर्ण करने के लिए नारायण जी आ गए हैं। हमारे रघुनाथ जी नारायण रूप हैं, जो समझदार राजा हैं वो समझ गए हैं। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। विश्वमित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है। आइए आगे का दर्शन करते हैं। राम रूप रागे सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी, बाजे नभ गह गहे निशान, देव बधु नाचहि करि गाना। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीची पुलकावली भारी। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। पुलकावली मतलब जो समस्त स्त्री पुरुष बैठे हुए हैं उनमें हर्ष की लहर आ गई है। तो मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे हर्ष की लहरें उठ रही हैं सभा के अंदर। बढ़त बीची पुलकावली भारी, आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, नींद आ रही बेटा?
और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। और देवांगनाएं यानी अप्सराएं हैं जो, वो अब गा रही हैं और नाच रही हैं, क्योंकि धनुष टूट गया है, बड़ा शुभ कार्य हो गया है। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु ही प्रशंस ही देहि असीसा परिसहि सुमन रंग बहुमान गावहि किन्नर गीत रसाला राम मेरे राम 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 सीताराम 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 राम राम। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। बरी सही सुमन रंग बहुमाला, वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। गावहि किन्नर गीत रसाला, और किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं।